हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो अपनी दोस्त सौम्या के पर्सपेक्टिव से सुनानी हूँ। कुछ साल पहले सौम्या को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। वो एक दूसरे शहर में मिला और साथ ही उसे वहाँ के हॉस्टल में भी एडमिशन मिल गया। उसके पापा उसे छोड़ने उस हॉस्टल में गए थे। जब वो वार्डन के पास पहुंचे तो वार्डन बोली, देखिए, अभी तो हॉस्टल में सिर्फ कमरा नंबर 102 ही खाली है। अगर आपको पसंद आता है तो देख लीजिए। तो सौम्या और उसके पिताजी दोनों ने वो कमरा देखा और उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो फिर सौम्या के पिताजी उसका सामान वगैरह रखवा कर और चले गए। रात के 9 बजे उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सौम्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। सौम्या ने पूछा, आप कौन? तो लड़की बोली, मैं अपूर्वा हूँ। ये मेरा भी रूम है। तुम कौन हो? सौम्या ने कहा, मैं तो आज ही आई हूँ। तो अपूर्वा अंदर आते हुए बोली, अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, ये मेरी साइड है। इस साइड पर तो तुम आना भी मत। ये तुम्हारी साइड है, तुम वहीं रहना। सौम्या ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। सौम्या ने उससे पूछा कि आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं। तब अपूर्वा ने बताया कि मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो उसने पूछा कि तुम कौन से ईयर की स्टूडेंट हो। तो सौम्या ने बताया, मैं तो 1st ईयर की स्टूडेंट हूँ। तब अपूर्वा बोली, अच्छा, मेरी जूनियर। इसी के साथ अपूर्वा अपने बेड पर लेट गई। सौम्या ने उससे कहा कि वो उसके साथ चलकर खाना खाए, लेकिन अपूर्वा बोली, नहीं नहीं, मैं कोई खाना वाना नहीं खाती, तुम जाओ। तो सौम्या वहां से चली गई। रात में सोते वक्त अचानक सौम्या को लगा जैसे उसके बेड को कोई हिला रहा है। उसने आँख खोली तो देखा कि अपूर्वा उसके बेड की साइड पर खड़ी थी। और जैसे ही सौम्या उठकर बैठने वाली थी कि अपूर्वा वहां से गायब हो गई। ये सारा कुछ एक पल में घटा। फिर सौम्या ने अपूर्वा के बेड पर देखा तो देखा कि अपूर्वा तो वहां सो रही है। सौम्या को ये सब बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद ये उसका कोई सपना है और वो फिर से सो गई। अगले दिन वो वार्डन के पास पहुंची और उससे बोली, मैम, मैं अपना रूम चेंज करवाना चाहती हूँ। वार्डन ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मैम, ये जो मेरी रूममेट है ना अपूर्वा, ये मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा तंग करती है। वार्डन ने कहा, रूममेट? कौन सी रूममेट? तुम्हारे रूम में तो कोई रूममेट ही नहीं है। ये सुनकर सौम्या एकदम से शॉक्ड हो गई। उसने कहा, लेकिन वो लड़की। वार्डन बोली, कौन सी लड़की? चलो मुझे दिखाओ। सौम्या वार्डन को अपने रूम में लेकर गई, जहां पर अपूर्वा अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसे ऐसा याद था। जैसे ही वार्डन ने रूम का दरवाजा खोला, वहां पर कोई नहीं था। उसका बेड एकदम साफ रखा हुआ था। ना तो अपूर्वा का सामान था, ना अपूर्वा खुद। उस दिन सौम्या इतनी डर गई कि उसने अपने पिताजी को फोन करके उसे ले जाने के लिए बुला लिया। और शाम के समय जब सौम्या अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसे बालकनी में से किसी के हंसने की आवाज आई। क्यों? रूममेट पसंद नहीं आई? जा रही हो? जब उसने पलट कर देखा तो अपूर्वा बालकनी में खड़ी थी। सौम्या तुरंत वहां से भाग गई और हॉस्टल के दरवाजे पर खड़े होकर अपने पिताजी का वेट करने लगी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।